एक बार ब्रह्मा जी ने अपनी आंखों के किनारे से निकलने वाली मेल को निकाला और पृथ्वी पर फेंका। उससे एक महावीर वानव उत्पन्न हुआ। वह ब्रह्मा जी के समान ज्ञानवान और श्री विष्णु के समान बलवान था। ब्रह्मा जी ने उसका नाम ऋक्षराज रखा। उस ज्ञानवान और महाबली वानर ने ब्रह्मा जी के चरणों में शीश नवाया और पूछा, हे प्रजापिता, मुझे आपका क्या आदेश है? ऋक्षराज के विनम्रता भरे शब्दों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र, वनों में भ्रमण करो, कंदमूल फल खाओ और राक्षसों का विनाश करो। पुत्र, तुम्हारा जन्म राक्षसों के विनाश के लिए हुआ है। इसी के साथ वानर राज को ब्रह्मा जी ने दक्षिण दिशा की ओर जाने के निर्देश दिए। प्रजापिता ब्रह्मा के आदेश और निर्देश अनुसार ऋक्षराज ने राक्षसों का विनाश प्रारंभ कर दिया। जो राक्षस मिलता उसे अपनी मुष्टि का प्रहार से वह मृत्युलोक पहुंचा देता। जहां राक्षसों के समूह मिलते उन पर पर्वत चट्टानों की ऐसी वर्षा करता कि किसी को भी बचकर भागना संभव न हो पाता। घूमते फिरते एक दिन ऋक्षराज ने एक कुंड के जल में अपना ही प्रतिबिंब देखा और सोचने लगा कि वह कोई शत्रु है जो उससे भयभीत होकर इस कुंड में छिपा बैठा है। वह क्रोधित होकर उस कुंड के चारों ओर घूमकर जो चेष्टाएं करता, प्रतिबिंब में भी वही चेष्टा होती। इससे ऋक्षराज ने शत्रु का युद्ध के लिए आह्वान समझा। वह क्रोध में किटकिटाकर उस कुंड में कूद पड़ा और एक सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया। वह स्त्री जैसे ही कुंड से बाहर निकलकर बाहर आई कि उसके सौंदर्य पर देवराज इंद्र मोहित हो गए। ऐसा ही सूर्यदेव के साथ भी हुआ। दोनों ही देवता अपने अपने कामोद्वेग को रोक नहीं पाए। उनका वीर स्खलित हो गया। इंद्र का वीर उस सुंदरी के बालों पर गिरा तथा सूर्य का उसकी ग्रीवा पर। इस तरह इंद्र के अंश से बालों से बालिका तथा सूर्य के अंश से ग्रीवा से सुग्रीव का जन्म हुआ। इस घटना के बाद कुंड में गिरकर स्त्री बना हुआ ऋक्षराज फिर से अपने पूर्व रूप में आ गया, अर्थात वानर बन गया। इसके बाद वह अपनी दोनों संतानों बाली और सुग्रीव को लेकर प्रजापिता ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी ने दोनों भाइयों को आदेश दिया कि वे किष्किंधा जाकर सुख भोगें। जब रावण का वध करने श्री राम वहां आएंगे तब उनके दर्शन कर तुम्हारा कल्याण होगा। ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर बाली और सुग्रीव प्रसन्न हो गए। उन्होंने सोचा, जिनके दर्शन करने के लिए ऋषि मुनि वर्षों तक तप करते हैं वे उनके अनायास ही दर्शन करेंगे। इसके बाद दोनों भाई किष्किंधा आ गए। किष्किंधा में उन्होंने राक्षसों और दानवों का संहार किया तथा वानर के राज्य की स्थापना की। महाबली बाली किष्किंधा का राजा बना।